हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एंड डी एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे आज शाम का जो मुकाबला हुआ क्वालिफायर टू जीटी वर्सेस आरआर का। आज हम बात करेंगे अजब आईपीएल की गजब कहानी की, जहां एक और लग रहा था कि आरआर बड़ी आसानी के साथ रॉयल एनकाउंटर होगा, रॉयल बैटल होगा फॉर द आईपीएल फाइनल में। बट अनफॉर्चुनेटली अब वो किंग वर्सेस प्रिंस का मुकाबला होगा, वो भी अहमदाबाद में। देखते हैं कौन सी टीम जीतती है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अब दोनों 50-50 पे आ चुकी है। हाँ, आरसीबी के पास ये एडवांटेज है कि वो क्वालिफायर 1 जीत चुकी है, और 2018 से जो भी टीम क्वालिफायर 1 जीती है वही टीम आगे जाकर ये भी जीती है, जो प्लेऑफ्स जो मतलब आईपीएल भी वही जीती है। आई होप कि ये जो प्रथा है वो चलती रहे। क्या कहा जाएगा इतनी घटिया गेंदबाजी के बारे में, बिकॉज मतलब शब्द ही नहीं है, और ना ही कुछ हम कहते हैं ना कि शब्द नहीं है, और क्या कहा जाए। एकदम घटिया लो लेवल की गेंदबाजी हुई। मतलब बॉलिंग में कुछ दम ही नहीं था, और फील्डर्स में भी कुछ ज़्यादा दम नहीं था। एक चांस आया था, और कहते ना कि कैचेस विन मैचेस, अगर वो चांस पकड़ लिया होता साई सुदर्शन का, तो आई थिंक मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता था। बिकॉज हम सबको पता है कि जीटी की टीम सिर्फ 3 लोगों के ऊपर ही डिपेंड है। यस, सिर्फ 3 लोगों के ऊपर। पहली साई सुदर्शन, दूसरी शुभमन गिल, और तीसरी जॉस बटलर। तीनों अगर ऑल आउट हो जाते, मतलब तीनों जल्दी आउट हो जाते, तो उनके लिए फिर टोटल चेस करना उनमें इतना दम ही नहीं है कि वो लोग बिना इन तीनों के चेस कर जाए। हाँ, अगर तीनों में से कोई एक या तीनों ही आउट हो जाए लेकिन अच्छी पोजीशन पे रख ले, तो आसानी के साथ वो लोग चेस कर डालते हैं। बट इसके अलावा अगर आप देखो तो चांस ही नहीं है कि उनके अलावा कोई मतलब किसी में भी दम हो कि मैच जिता सके। मतलब क्या गेंदबाजी थी आरआर की। आई थिंक गली लेवल क्रिकेट के भी कुछ कोई गेंदबाज अच्छे होंगे, यहाँ पे तो मतलब कुछ था ही नहीं। ये आरआर की टीम सिर्फ 2 लोगों के ऊपर ही डिपेंड है। एक है वैभव सूर्यवंशी और दूसरी है चोपड़ा आर्चर। बैटिंग में अगर वैभव सूर्यवंशी चल गया तो आई गेस उनकी टीम जीत जाएगी, खासकर चेजिंग में। और अगर बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर ने अगर गेंदबाजी की और विकेट ले ली, तो फिर वो उनका पलड़ा भारी हो जाता है। बिकॉज बीच में ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो विकेट ले सके। भले रविंद्र जडेजा है, या फिर रवि बिश्नोई है, या जो नया जो लेग स्पिनर है यशराज करके, वो सिर्फ नाम के बॉलर से। बट यस, वो वैसी बॉलिंग नहीं करते जहाँ पे, हाँ, रवि बिश्नोई एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन बीच में अब उन्हें पता नहीं क्यों ड्रॉप ही कर दिया है। मतलब एक टाइम का जो पर्पल कैप होल्डर था, आपने उससे ड्रॉप कर दिया है। हाँ, ओके, नो डाउट आप एक को खिलाना चाहते हो, लेकिन एटलीस्ट उससे लिया है तो फिर खिलाओ ना। दम ही नहीं था भाई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, और सबको लगा था कि जो पहले बल्लेबाजी करेगा उसके पास बड़ा एडवांटेज होगा। बट आई गेस ये लोग ये भी भूल गए कि अगर आप टॉस जीत कर अच्छी गेंदबाजी करोगे तो आप मैच जीत सकते हो, और वही हुआ। यस, अच्छी गेंदबाजी हुई, 2 विकेट जल्दी ले ली। 2 ओवर में 2 विकेट ले ली थी जीटी के बॉलर्स ने। और फिर तो मतलब दबाव पे आना चाहिए था, लेकिन यस, एक अच्छा मूव आरआर ने दिखाया कि जडेजा को प्रमोट किया, और उन्हें नंबर 4 मतलब जो दूसरी विकेट की उसके बाद उन्हें भेजा नंबर 4 पर। और क्या बल्लेबाजी उन्होंने की। 100 रन, यस, 10 ओवर में 100 रन बन चुके थे, और सिर्फ 2 विकेट गए थे। और वहाँ से आई थिंक अगर खेल लेते तो 200, यस, 250 के आसपास हो सकते, 240-250 रन आराम से हो जाता। बट अनफॉर्चुनेटली जडेजा को जैसे ही वो कुछ इंजरी हुई उसके बाद, और वो गए, फिर रियान पड़ा गए,
उन्होंने एक अच्छे शॉट खेले लेकिन वो आउट हो गए। फिर दर्शन सनाका आया, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, वो भी आउट हो गए। और फिर ये जोफ्रा आर्चर आए, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। सो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो सबसे बड़ी गलती हुई वो थी कि स्ट्राइक रोटेट करना। मतलब जडेजा जब गए उसके बाद रियान पराग को एक कैप्टन स्नोक खेलनी चाहिए थी और वहाँ पे थोड़ा स्ट्राइक से भी आपको वो सिंगल डबल लेना चाहिए था, क्योंकि आप हर बॉल पे आप नहीं लगा सकते हो। यस, अगर आप सेट हो तो आप लगा लो, आपको मारना चाहिए, बट थोड़ा आपको देख के भी खेलना चाहिए। फिर दर्शन सनाका आए तो वो भी 9 गेंदों में 6 रन या 9 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। मतलब क्या कहें, जो मोमेंटम था वो बिल्कुल अपने हाथों से उन्हें दे दिया। और उसी बीच वैभव सूर्यवंशी भी इतनी स्ट्राइक पर नहीं आ पाए उस टाइम पर। और मैं देख रहा था कि जब भी वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पे आ रहे थे तो पहली 2 गेंदों में वो बड़ा शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो जो टोटल रन आ रहे थे वो 10 से भी नीचे आ रहे थे। यस, आप चौका मारी हो, छक्का मारी हो, लेकिन फिर भी आप वो और बड़ा नहीं कर पा रहे हो। जहाँ वहीं अगर हम इनकी बात करें जीटी के ओपनर्स की, तो वो तो मतलब जब चाहे इजीली बाउंड्री पार कर रहे थे, 4 लगा रहे थे, 6 लगा रहे थे। तो मैं कहूँगा कि जैसे कि जीटी 3 लोगों पे डिपेंड है, आरआर सिर्फ 2 पे डिपेंड है। बैटिंग में सिर्फ वैभव सूर्यवंशी पे और बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर। इसके अलावा उनके पास कोई ऐसा बॉलर या बैट्समैन नहीं है जो कि खेल सके। मुझे नहीं पता कि अगर रवि बिश्नोई को आप निकाल सकते हो तो यशस्वी जायसवाल को भी निकालो, क्योंकि वो उसका प्लेऑफ का जो रिकॉर्ड है सबसे घटिया है एज एन ओपनर। अगर एज एन ओपनर आपका अगर ये जो परफॉर्मेंस अगर ऐसा है, रिकॉर्ड इतना घटिया है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको डिजर्व भी करते हो। इससे अच्छा किसी और को खिला लेते। सो जोफ्रा आर्चर आउट हुए, फिर वापस जडेजा आए, एक अच्छी साझेदारी हुई। एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी 96 रन पर आउट हुए, सेम शॉट जैसे एसआरएच के अगेंस्ट वो आउट हुए थे। एंड उसके बाद तो यस, जो डोनोवन फरेरा आए उन्होंने अच्छी फिनिशिंग की। आखिरी ओवर में 27 रन ले लिए, जो कि था राशिद खान को, और बिल्कुल मोमेंटम अपनी टीम के साथ लेके आ गए थे। बट चेस करना था 215, और आज तक जीटी के इतिहास में इतना बड़ा चेस उन्होंने कभी नहीं किया। यस, 200 प्लस कभी भी नहीं किया। और 200 के अंदर जब भी हो तो काफ़ी बार मैचेस जीते भी है और हारे भी है, बट ज़्यादातर मैचेस वो लोग जीते हैं। वही अगर हम बात करें तो आरआर के भी जो गेंदबाज थे, जोफ्रा आर्चर पिछले 2-3 मैचों में पहली बॉल पर विकेट ले रहे थे, तो हो सकता था कि ये भी स्कोर डिफेंड हो जाए। बट जैसे ही चेस स्टार्ट हुआ पता चल चुका था कि आरआर के जो बॉलर से उन्हें खेलना ही नहीं है, बिकॉज जोफ्रा आर्चर पहले ओवर में 19 रन खा बैठे थे। यस, 19 रन, 4 चौके और बाकी सिंगल डबल और एक वाइड में। फिर नानरेवर्गन ने तो उनसे भी आगे निकल गए, पहली बॉल डाली वाइड और चौका, मतलब 5 रन मुफ्त के उन्होंने दे दिए। मतलब इतना अच्छा जो टोटल था, आपने उन्हें बिना सेट किए ही सेट कर लिया। बैट्समैन सेट हो चुके थे और अब जब आए थे और आसानी के साथ 24 रन आ चुके थे 6 गेंदों में। सो वहाँ से तो मतलब लग ही नहीं रहा था कि उन्हें जीतना भी। हाँ, चौथी ओवर में एक चांस आया था, एक अपॉर्चुनिटी आई जो दर्शन सनाका को लेनी चाहिए थी, बट पता नहीं डोनोवन फरेरा क्यों आगे बढ़कर लेने गए। बिकॉज वो जो कैच था इजी कैच, हाँ इजी नहीं था, काफ़ी हाई पर गई थी, काफ़ी ऊंचाई पर थी, बट जो खिलाड़ी सामने से आएगा उसके लिए काफ़ी इजी होगा, ना कि जो पीछे से उल्टा भाग कर आएगा। सो आई थिंक यहाँ पे जो एक कॉमन सेंस की ज़रूरत थी, जो कि आई थिंक उनकी किसी के पास भी नहीं थी। और फिर साई सुदर्शन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, जैसे उन्होंने वैभव सूर्यवंशी का कैच छोड़ा था, ठीक वैसा ही कैच
दोनों इन्फर रन छोड़ा, जो कि मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो चुका था। और बिकॉज 6 ओवर में 65 या कुछ ये 69 रन बन चुके थे बिना किसी विकेट के, जिसमें से पहली 6 गेंदों में 24 रन आ चुके थे। तो एक मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा कमबैक किया था, बट स्टिल 55% चांस जीटी का ही चांस था उस समय तक। और फिर जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, अचानक से आखिरी उसके बाद 4 ओवर में क्या बल्लेबाजी की कि जो स्कोर था वो 133 या कुछ 130 या 120 के ऊपर चला गया था। जबकि हम कहते हैं कि जीटी के जो बल्लेबाज है वो 4 ज़्यादा लगाते हैं, 6 नहीं मारते, और टिपिकल टेस्ट मैच टाइप ऑफ बल्लेबाज है। बट ये देख लो, अगर आप छक्का चौके मारने के बदले ऐसी बल्लेबाजी करोगे तो भी आप मैच जीत सकते हो, और वो भी कितनी आसानी के साथ, मतलब एक बार भी दबाव अपने ऊपर आने ही नहीं दिया। सो 160 की पार्टनरशिप हो चुकी थी, और एक बार फिर से दूसरी ही मैच में दूसरी बार साई सुदर्शन हिट विकेट हुए। पिछले मैच में तो बल्ला नीचे गिरकर बाउंस होके स्टंप पे गया था, इस बार तो उनसे भी आगे डायरेक्ट स्टंप पे ही बल्ला गिर गया था। सो वापस से एक बार हिट विकेट हुए। आई थिंक क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक बैट्समैन 2 मैचों में लगातार 2 बार हिट विकेट आउट हुआ है। और उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज ही थे। हाँ, साई सुदर्शन ने 50+ का स्कोर किया, तो शुभमन गिल ने 100+ का स्कोर किया, और उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज ही थे, बिकॉज रन बॉल कुछ ज़्यादा था नहीं। ये जो वॉशिंगटन सुंदर थे उन्होंने एक छक्का एक चौका लगाया और मैच बिल्कुल अपनी पारी में ला के रख दिया था। बीच में वो आउट हो गए, बट उससे पहले तो काफ़ी टाइम था ही कि मतलब पता ही चल चुका था कि जीतने ही वाली है। और फिर जो बाकी का काम था वो जोस बटलर और राहुल तेवतिया ने कर दिया। राहुल तेवतिया के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जब वो आरआर में थे तो 1 या 2 इनिंग ऐसी खेल रहे थे जहाँ पे वो मैच विनर साबित हुए थे, जबकि उन्हें मौका पूरा मिला था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। और फिर जीटी पे आए तो पता नहीं क्या हुआ कि उनके लिए हर मैच जीत रहे हैं। सो आई थिंक या तो फिर आरआर का मैनेजमेंट ही घटिया है और फिक्सर्स है, या फिर जीटी का मैनेजमेंट, बिकॉज इतना अच्छा मैनेजमेंट तो आई थिंक गंभीर को निकाल कर उन्हें कोचिंग ले लेनी चाहिए। बिकॉज ऐसे भी अगर आप देखो तो जीटी जो इंडिया की जो टेस्ट टीम है उसमें 5 से 6 खिलाड़ी जीटी के ही है, तो कोच आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, जो बाकी के खिलाड़ी वो भी जीटी में से ही आ जाएंगे, जैसे राहुल तेवतिया हो या कोई भी खिलाड़ी हो, जो अरशद खान हो, वो सारे जितने भी प्लेयर्स होंगे वो फिर जीटी के ही आ जाएंगे। सो मुझे नहीं ले लेना चाहिए, बिकॉज ऐसे भी आपके टीम में से 5-6 खिलाड़ी अगर एक टीम से ही आ रहे हैं तो बाकी जो रिमेनिंग है वो भी वहीं से ले लो। और यहाँ पे मैं एक बार फिर से कमेंटेटर्स के बारे में कहूँगा, मैंने भी काफ़ी सुना था कि एसआरएच के मैच के टाइम पर भी काफ़ी बायस कमेंट्री हुई थी, जो कि हर बार की होती है, और ख़ासकर आरआर के अगेंस्ट तो हर बार पर। आई थिंक अगर वो एसआरएच को 10 ओवर में 190 रन भी चाहिए होंगे और एक ही विकेट होगी, तब भी वो लोग बोलेंगे कि एसआरएच मैच जीत सकती है। वहीं अगर आरआर को 10 गेंदों में सिर्फ 2 रन चाहिए होंगे, या 10 गेंदों में 8 रन या 10 रन चाहिए होंगे, तब भी कह सकते हैं कि आरआर यहाँ से मैच हार सकता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है बायस कमेंट्री के बारे में? हाँ, लगता है तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखिएगा, और अगर नहीं लगता है तो प्लीज़ बताइएगा कि क्यों नहीं लगता। बाकी कॉन्ग्रेचुलेसन टू जीटी एंड देयर फैंस। और गिल पगलू, आई थिंक गिल पगली जो थी वो काफ़ी खुश होगी और अब फिर से कुछ नया टिकदम लाएगी, और चलिए देखते क्या करती है वो। और अब फाइनल में मुकाबला होगा वो होगा आरसीबी वर्सेस जीटी का। और जैसा कि इतिहास रहा है, जब भी खासकर 2018 से, कि जब भी क्वालिफायर 1 जीतने वाली टीम फाइनल जीती है, सो मुझे लगता है वही कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज
CSK लगातार 2 साल मैच जीती थी, IPL जीती थी। MI भी लगातार 2 साल IPL जीती थी। तो सरप्राइज़ मत होना कि RCB भी तीसरी टीम बने जो 2 साल लगातार IPL जीत रही है। पहली बार जीता और दूसरे साल IPL को डिफेंड भी किया। हो सकता है, क्योंकि जिस लेवल की वो जो टीम है, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे चॉक करेगी। और बिकॉज़ एक और बात है कि ऑलरेडी जो पर्पल कैप है वो रबाडा के पास है, और जो ऑरेंज कैप वो भी ऑलमोस्ट उनके पास आ सकती है। वो आएगी या नहीं आएगी वो देखते हैं, बिकॉज़ दोनों ही खिलाड़ी के पास जो अपॉर्चुनिटी वो 60 के आसपास का फ़र्क है। वैभव सूर्यवंशी और सेकंड एंड थर्ड जो शुभमन गिल और साई सुदर्शन है। सो देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं। मुझे लग रहा है कि RCB अपना टाइटल इजीली डिफेंड कर लेगी अगेंस्ट GT। चाहे कोई भी टीम आ जाती, मुझे लगता है कि वही डिजर्विंग भी थी, बिकॉज जिस लेवल का उन्होंने क्रिकेट खेला था। कॉन्ग्रेचुलेसन टू RCB इन एडवांस इफ़ यू विन। अगर बाई चांस GT जीतती है तो फिर आई थिंक ऊपर से कुछ ऑर्डर आए होंगे या कुछ भी हो सकता है। बाकी आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, बिकॉज़ ये भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट है। जब मैच ख़त्म हुआ आज का मैच, तो मैंने उस जो बिहाइंड द सीन्स थे उसमें देखा था कि वैभव सूर्यवंशी काफ़ी अपसेट और रो रहे थे, बिकॉज़ इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी अगर आपकी टीम हारे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अच्छा तो लगेगा ही नहीं। बट आई थिंक उन्हें भी और यहाँ पे मैं RR की जो सपोर्ट स्टाफ है उनसे काफ़ी नाराज़ हूँ, बिकॉज़ जिस 14-15 साल का जो लड़का है, प्लेयर है, उसे समझाना चाहिए कि ओके कोई बात नहीं, आपका अच्छा खेले, बट अनफॉर्चुनेटली आज का दिन नहीं था या फिर ऊपर से ऑर्डर आया होगा इसलिए हमको मैच हारना पड़ा। बिकॉज़ अगर गिल अगर नहीं होगा तो फिर कैसे हम साबित करेंगे कि वो भी एक T20 का अच्छा खिलाड़ी है। खैर बाकी तो यही मुझे कहना था। थैंक यू।